नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत 120 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं और ये हमारा प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास का अंतिम वीडियो है, जो कि यह 12वां पार्ट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह ख़त्म होने के बाद हम आधुनिक इतिहास लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए थे? तो इसका राइट आंसर है शाहजहां के राज्यकाल में। अगला क्वेश्चन, उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? तो यह सामूगढ़ का युद्ध कहा जाता है। सामूगढ़ के युद्ध को उत्तराधिकार के युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मजहरनामा किन लोगों ने तैयार कराया था? तो जो मजहरनामा तैयार किया गया था यह अबुल फजल फैजी और शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता थी? तो जो वैदिक सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई? तो यह समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, खिलजी वंश की स्थापना हुई थी? तो जो खिलजी वंश की स्थापना हुई थी यह 1290 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट, सिंध सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था? तो जो सिंध सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह था यह सूर्योपासना को प्रदर्शित करता था। अगला पॉइंट है, हिंदू पद पातशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा था? तो यह बाजीराव प्रथम ने रखा था। अगला पॉइंट, किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग किया? तो वह था शेरशाह सूरी ने। अगला पॉइंट, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था कैकुवाद। नेक्स्ट पॉइंट, किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो जो अलाई दरवाजा था इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। अगला पॉइंट है, सिंध सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ किन्हें कहा गया है? तो यह मोहरों को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू पद पातशाही का आदर्श किस मराठा पेशवा ने रखा था? तो यह बाजीराव प्रथम ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 का जात का मनसब प्रदान किया था? तो वह था कैप्टन हाकिम्स को। कैप्टन हाकिम्स को जहांगीर ने 400 का जात प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखसियर से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जॉन शरमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? तो तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में थे। अगला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो वह था मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वह था हैदर अली। अगला क्वेश्चन है, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? तो वह अभिलेख प्रयाग में है। अगला क्वेश्चन है, उस राजवंश का क्या नाम था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो वह था शुंग वंश।
अगला क्वेश्चन है सिंधुकालीन सभ्यता के किस स्थान से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं? तो है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा? तो थी तांबा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते थे? तो इसको जागीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? तो था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शासक ने आईने दसाला पद्धति प्रारंभ की थी? तो यह अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो यह संभाजी ने किया था। अगला क्वेश्चन मुगल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? तो उसे मीर बख्शी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, डच और लास्ट में फ्रांसीसी लोग आए। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण देव कहाँ के शासक थे? तो वे बंगाल के शासक थे। अगला क्वेश्चन है विजयनगर तथा बहमनी राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक था? तो उसमें दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? तो वह था इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन किस स्थान या शहर के अवशेष पर विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह थी हम्पी। अगला क्वेश्चन है मामल्लपुरम के रथ स्मारकों के निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो इसका निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? तो था बीड़ा वाद्य यंत्र का। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने वाला एक गहना था? तो वह था निष्क जो है यह गले में पहनने वाला एक आभूषण था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया तथा उसका वायस रीजेंट था? तो इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तकें किसने लिखी? तो इसको लिखने वाले थे अबुल फजल। अगला क्वेश्चन सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं? तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है कि सभा और समिति ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। अगला क्वेश्चन आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से माना जाता है? तो इसका उद्गम यजुर्वेद से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य की रचना किन शासकों के संरक्षण में की गई थी? तो जो संगम साहित्य था यह पांड्य शासकों के संरक्षण में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसब देने की प्रथा किस मुगल सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली? तो वह था अकबर ने। अगला क्वेश्चन किस शासक ने आईने दसाला पद्धति की शुरुआत की? तो यह भी शुरू करने वाला कौन था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण का कबीर किस भक्ति संत को कहा जाता है? तो तुकाराम को दक्षिण भारत का कबीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस मराठा शासक के समय मराठा राज्य संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया? तो वह था शाहू जी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? तो वह था राजा जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन है जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित हैं? तो यह तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है?
तो जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है यह कन्याकुमारी में चट्टानों पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्त पैगोडा के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है, तो वह है महाबलीपुरम का मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुंभ मेला स्थल है, तो जो भारत में कुंभ मेला लगता है यह 4 स्थानों पर लगता है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन संगीत रत्नाकर के ग्रंथ हैं, तो जो संगीत रत्नाकर के ग्रंथकार हैं वह हैं सारंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है, तो यह राजा रवि वर्मा की चित्रकारी की गई है। अगला क्वेश्चन कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो यह आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेसांग उत्सव मनाया जाता है, तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था, तो इनका मूल निवास स्थान आगरा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो यह स्वीडिश अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो यह मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो वह गुरु गोबिंद सिंह की समाधि के कारण। अगला क्वेश्चन अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है, तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त का विषय है। अगला क्वेश्चन है किस धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत का उल्लेख किया है, तो यह जैन धर्म में अणुव्रत सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है माधवी मुद्दल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो वह उड़ीसी जो एक नृत्य है उसमें मृदुल माधवी मृदुल उसकी एक नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपने समय को पीछे कर उसे भारतीय मानक समय के तुल्यकालिक किया है, तो है श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ स्थित है, तो यह सिकंदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है, तो यह सुरक्षा मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन है नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो जो नासिक है यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस वायसराय के शासनकाल में शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो वह था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है नील की खेती हारी की घोर व्यथा और बागान मालिकों की क्रूरता दर्शाने वाले नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, तो इसके रचनाकार हैं दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है इसमें भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। ये इतिहास का क्वेश्चन है जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है, तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए कहा गया है, तो यह गाय के लिए इसका प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृत की देन थी, यह कथन किसका है, तो यह कथन व्हीलर तथा गार्डन का है। अगला क्वेश्चन है उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला किस शैली का विकास हुआ, तो इसका गांधार कला शैली का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी उद्दंड थी। अगला क्वेश्चन लोदी सुल्तान कौन था, तो जो लोदी सुल्तान था यह एक अफगान था। अगला क्वेश्चन फिरोज तुगलक के शासन काल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था, तो वह था मलिक
शमसुद्दीन शाह। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसके सिक्कों पर उसका अंकन अंकित है? तो आता है रजियाउद्दीन के। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासन काल में और कहाँ आयोजित हुई थी? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी यह कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो यह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख विनय पिटक में किया गया है। अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो यह कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो जो जूनागढ़ अभिलेख है यह रुद्रदामन का अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया था तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई? तो वह था कालिंजर का युद्ध। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो वह था तालीकोटा का युद्ध, जिसे राजसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, और यह 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या किस मुगल सम्राट के काल में थी? तो वह था औरंगजेब के काल में। अगला क्वेश्चन, यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए? तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही किसने स्थापित किया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने मनसब पद्धति का कब स्थापित किया था? तो जो मनसब पद्धति थी यह 1565 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को लूटा, उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाए? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर पर शासन करने वाले 3 राजवंश, तो वह 3 राजवंश थे सलू, तुलू और आरवेड़ु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद एक कितने शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे? तो 7 शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की? तो जो वल्लभाचार्य थे इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, खिज्र खां किस खिलजी शासक का सेना नायक था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? तो जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है यह ऋग्वेद में किया गया है और यह सावित्री को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं? तो है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर यानी विष्णु मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण यशोवर्मन ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की? तो उसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के समय हूणों के आक्रमण हुए? तो स्कंदगुप्त के शासन काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया? तो वह था भद्रबाहु के साथ। अगला क्वेश्चन, तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था यह शिवनेर किले में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है,
फारसी भाषा के अनेक विद्वानों द्वारा संकलित रज्मनामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो यह महाभारत का अनुवाद है। तो इस प्रकार से प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का यह महत्वपूर्ण वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब इसके बाद हम आधुनिक इतिहास यानी आधुनिक भारत का इतिहास शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।